दोस्तों ने बताया है कि दुबई में ये काम हो रहा है। ठीक। और ये वहाँ पे काफी सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इंडियंस भी कर रहे हैं। मुझे तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं वो अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। यानी कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है, यूके में भी और कंट्रीज में भी ये फ्रॉड शुरू हो चुके हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक साल कबल आपने एक वीडियो देखी थी, मशहूर व्लॉगर नीना रज़ा के साथ फ्रॉड हो गया और दुबई में झांसा देकर नौकरी का उन्हें फंसा लिया गया। आज हमारे साथ मौजूद है, बैठी हुई है पाकिस्तान में ही। इनसे जानेंगे वो फ्रॉड की असल कहानी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप ठीक हैं? माशाल्लाह, आप सेहतमंद भी हो गए। सेहतमंद होके आई हूँ दुबई से। तो क्या मामला बना था तब? तो खैर उस तरह से इंटरव्यू नहीं हो पाया क्योंकि आप जारी बात है हाँ, क्योंकि वहाँ के देखें, वहाँ के रूल्स इस तरह के हैं कि वो उन्होंने मतलब मेरे ऊपर ये भी था कि साइबर उस पे किसी पे सोशल जो है ऐप पे मैं कोई उनके बारे में बात ना करूं। इवन के उन लोगों ने जिस तरह मुझसे फ्रॉड किया, एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो उन्होंने मुझे जॉब का कह के बुलाया। शुरू से बताइएगा कि जॉब का झांसा दिया उन्होंने कि आपको नौकरी देंगे हम? जॉब का बताया, और मुझे बिल्कुल भी ये नहीं उन्होंने बताया कि उन्होंने कोई लोन लेना है मेरे नाम पे या जो है ये तो सारी चीज़ें मुझे बाद में, बल्कि उन्होंने मुझे बाद में भी नहीं बताया। मेरे कुछ दोस्तों ने बताया है कि दुबई में ये काम हो रहा है। ठीक। और ये वहाँ पे काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं इंडियंस भी कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ये काम कर रहे हैं कि वो जो है जॉब के लिए बुलाते हैं लोगों को और फिर उनको जो है उनके नाम पे लोन लेते हैं और बाद में वो लोग बैन हो जाते हैं लोन लेने की वजह से, उनको वापस उनके मुल्क भेज दिया जाता है थोड़े से पैसे देकर। ठीक 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 ठीक। यानी कि जो लोग फ्रॉड करने के लिए बुलाते हैं जी वो बाद में उन्हें पैसे भी देते हैं और भेज देते हैं वापस। हाँ, मतलब वो ये है कि बहुत सारे लोग तो अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं, मुझे तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन जो वहाँ पे लोग कर रहे हैं वो अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग से कर रहे हैं। यानी कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि हम बाद में नहीं आ सकेंगे, लेकिन वो कुछ पसमानदा ऐसे तबके से लोग होते हैं जो बेचारे कभी दुबई आ ही नहीं सकते, उनको तो वो यूज़ करते हैं और वो खुद खुशी से यूज़ हो जाते हैं। लेकिन अब मेरा इस तरह से था कि मुझे तो बिल्कुल पता भी नहीं था और मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ इस तरह होगा कि मैं कहीं मतलब फिर आप ये वो जब आप बैन हो जाते हैं लोन की वजह से, तो फिर आप दुनिया में कहीं और ट्रैवल भी नहीं कर पाते, क्योंकि सिंपल सी बात है दुबई में आप हर जो है वो फ्लाइट वहाँ से जाती है, तो दुबई में आपको वो बैन कर देते हैं। वो जैसे ही आप एयरपोर्ट पे आपका जहाज़ लैंड करता है, यूएई की पुलिस जो है वो आपको अरेस्ट कर लेती है। तो ये आपको पता कब चला कि अब यहाँ पे नौकरी वाला कोई मामला नहीं है, मैं फंस चुकी हूँ, स्कैम हो गया मेरे साथ? ये एक्चुअली मुझे तकरीबन पहुंचने के इन्होंने मतलब जब मुझे इन लोगों ने बोला कि अभी ऑफिस 1 महीने तक रेडी होगा तो अभी आप लोग घर में ही रहेंगे, यानी वो फ्लैट जो था इन्होंने लिया उसी में रहेंगे। अच्छा, एक तो ये कि ये लोग बाहर नहीं जाने देते थे, खुद जाते थे तो फिर साथ लेके जाते थे सबको। और दूसरा ये कि ऑफिस वाला मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि इन्होंने बुलाया तो है कि इतने अरसे से कि जी हमने काम करना है, तो 1 महीने के बाद ऑफिस मिलना है। मतलब इन्होंने अगर रेडी नहीं था ऑफिस तो फिर हमें क्यों बुलाया? इन्होंने कहा जी 1 महीने तक ऑफिस रेडी होगा। अब उस अरसे के दौरान तकरीबन 1 हफ्ता 10 दिन के बाद मुझे मेरे एक दोस्त ने कहा कि यहाँ इस तरह का काम होता है, बच के रहना। अब वो जैसे ही मैंने वो सोचना शुरू किया और वो जो मेरे फीलिंग थी वो मैं आपको बता भी नहीं सकती कि किस तरह की फीलिंग थी। एक अजीब सी, मतलब जैसे आप कह लें कि बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे आप हेल्पलेस हो गए, अंदर से मर गए हैं या कुछ। बहुत अजीब फीलिंग थी मेरी। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि एक मैं आई हूँ जॉब के लिए और इतनी सारी मतलब होप्स होती हैं, इतना सारा आपके पीछे आपकी फैमिली होती है, आपको अगर कोई इस तरह से फ्रॉड करे। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि आप एक प्रदेश में हैं जहाँ पे आपका कोई जानने वाला नहीं है, गैर में कोई सहारा भी नहीं है, सहारा नहीं है। आप वहाँ पे कोई इस तरह से करके फंस जाए तो फिर आपके साथ क्या बनेगा? ये एक अजीब मतलब खौफ था उस टाइम पे मेरे ऊपर। ये ट्रॉमा चल रहा था, इससे गुजरी थी आप। तो क्या नौकरी कोई हैवी अमाउंट सैलरी की मद में इन्होंने कह के आपको स्कैम में फंसाया? मुझे वहाँ देखें, पहले इन्होंने बताया था कि आपकी टोटल जो है ना आपको एंड में ही पैसे। अच्छा, मुझे नहीं पता था, मैंने कहा शायद वहाँ पे इस तरह की जॉब्स होंगी कि ना। और ऊपर सबसे बड़ी बात ये कि क्योंकि वो फीमेल थी, फीमेल होने की वजह से मैंने सबसे ज्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट किया। ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब फीमेल होने की वजह से ट्रस्ट किया कि चलो
होता है ना कि और औरतें सोचती हैं कि बंदे जो है वो धोखा देंगे तो जो है ना फंस जाएंगी। यहाँ पे तो मामला ही उल्टा था। मैंने उस पर ट्रस्ट इसलिए किया कि वो औरत है तो औरत को नहीं फंसाएगी। लेकिन यकीन करेगा, मुझे ये बात बहुत सारे लोगों ने बोल ली कि औरतें औरतों को ज्यादा फंसाती हैं। ठीक। और फिर ये कि हेल्प करने वाले बहुत सारे मतलब दोस्तों ने हेल्प की। फीमेल एक हैं, वो कश्मीरी हैं, उन्होंने भी हेल्प की। उसके अलावा ये कि मेल भी दोस्त हैं जिन्होंने हेल्प की। लेकिन दुख मुझे इस बात का हुआ कि वो उस औरत के अपने भी बच्चे हैं, उसने बिल्कुल ये नहीं सोचा कि इसको मैं ऐसे फ्रॉड करके बुला रही हूँ तो फिर मैं इसके साथ ऐसे करूँगी। मतलब फ्यूचर एक तरह से आपका तबाह हो जाता है। जी जी, आप कहीं भी ट्रैवल नहीं कर सकते ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक। तो क्या सैलरी कितनी डिसाइड की थी आपको देंगे? सैलरी उसने मुझे तो नहीं बताया था। जिस दिन हमारी, अच्छा मज़े की बात है, जिस दिन हमारी फ्लाइट थी उससे एक दिन पहले उन्होंने वो अपना सैलरी वाला जो हमारा लेटर था ना वो मुझे भेजा। और मैंने देखा तो उस पर 20,000 दिरहम्स जो थी वो पर मंथ, यानी पाकिस्तानी कोई 15 लाख। अब मुझे नहीं, वो तो मैंने सोचा मैं जाके पूछूंगी कि क्या मतलब उसमें है। तो वो जब मैंने जाके किसी लालच में आके नहीं गई? नहीं, मुझे क्योंकि उन्होंने पहले ही बोला था कि लालच नहीं होता। बेसिकली जब आप अपने पाकिस्तान से कहीं बाहर जाते हैं तो ऑब्वियसली आप सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, आप ये सोच के ही जा रहे होते हैं ना कि अच्छे फ्यूचर के लिए। जी जी। लेकिन ये मतलब कि शायद अपॉर्चुनिटी कुछ ये है कि यहाँ के कानून भी ऐसे है। अच्छा, अब ये हम लोग कई दफ़ा कहते रहते हैं पाकिस्तान के कानून ऐसे, पाकिस्तान, लेकिन सच्ची बात है पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप कोई भी चीज़ होती है सर्वाइव आपको करना पड़ता है। ये नहीं है कि आप कह रहे हैं पाकिस्तान, हाँ कुछ चीज़ें हैं बाहर बहुत अच्छी हैं, लेकिन यूएई के अंदर ये है कि स्कैम्स जो है ना वो बहुत मतलब कह लें कि टेक्निकल तरीके से किए जाते हैं। ठीक। वो इतने टेक्निकल तरीके से किए जाते हैं कि उनमें से लोग निकल जाते हैं बिल्कुल साफ सुथरे होके, और जो बेचारा बीच में फंस जाता है वो फंसा ही रह जाता है। और वहाँ पे कई लोग, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, कई लोग कई सालों से फैमिलीज बेचारी सफ़र कर रही हैं और उनके जो है ना घर वाले वो बेचारे यहाँ पे दुबई में सड़ रहे हैं। आपकी वहाँ से जान खलासी कैसे हुई? मैंने ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरा सोशल सर्कल इस तरह से स्ट्रॉन्ग था कि मुझे एक तो ये हो गया कि मेरी दोस्त बन गई वहाँ पे, उन्होंने मुझे मतलब अपने साथ रख लिया। ठीक है, ये मैं इस तरह से प्रोटेक्ट हो गई, मतलब सेफ भी मैं हो गई ना इस तरह से करके। लेकिन उसके बाद ये था कि पहले तो शुरू में मैं डर रही थी कि केस का, और ये मुझे लग रहा था कि पता नहीं मुझे इंसाफ मिलेगा या कुछ होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता था। लेकिन बाद में ये हुआ कि आखिर एक टाइम पे आके सबसे जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इंफॉर्मेशन ली तो ये एंड रिज़ल्ट यही निकला कि मुझे अपना केस जो है वो उसको फॉलो करना पड़ेगा, केस परस्यू करना है। हाँ, केस को मतलब वो करना ही पड़ेगा। और फिर ये है कि उसका जब तक केस मेरा मतलब वो मुकम्मल हो कि उसका वो जो है वो नहीं आ जाता उसका वर्डिक्ट, तो तब तक मेरी जो अब्सकॉन्डिंग थी मैं ट्रैवल कहीं नहीं कर सकती। ये एक वहाँ का बहुत बड़ा मतलब रूल है। अगर कोई भी बंदा किसी भी केस में उसका नाम भी आ जाता है वो वहाँ से कहीं नहीं जा सकता, और जितनी देर वो उसका नाम नहीं निकले, जितनी देर वो क्लियर नहीं होता, वो दुबई से बाहर नहीं जा सकता। अब देखेंगे बड़ी बात थी कि मैं अपने पेरेंट्स से, फैमिली से दूर थी, किसी से मिल नहीं सकती थी, तो ये बहुत एक इशू था। तो उससे से निकलने के लिए फिर मैंने केस को फॉलो अप किया सारा, मतलब मैं जो है वो रेगुलर वो जाती रही, उसकी जो डेट्स मुझे मिलती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुझे इंसाफ भी दिया। ये और बात है कि वो वहाँ पे क्योंकि टेक्निकल तरीके से किया जाता है, जो कंपनी उन्होंने बनाई जिसमें मुझे जॉब दी उन्होंने, बेसिकली उसको उन्होंने मतलब वो फेक एक बंदे के नाम पे बना के उसको पाकिस्तान भेज दिया। उस पे वो ओनर है, अब ओनर को अगर वो करें तो वो कहाँ से वो पकड़ेंगे? ओनर खुद जो है वो तो पाकिस्तान बैठा हुआ है। बिल्कुल, तो ये चीज़ है। तो उसमें से फिर मैं ये नहीं कर सकती थी कुछ होता, बस ये था कि मुझे मतलब मुझे इसमें इंसाफ मिल गया कि मेरा एक तो मुझे क्लियर हो गई, मैं बिल्कुल वो ये बिल्कुल हो गया जैसे उन्होंने कहा वो था भागी हुई है, ये जी हमारे पैसे लेके भागी है, ये उन्होंने सारा उसे इन्वेस्टिगेट किया। तो उल्टा आपके ऊपर ही उन्होंने केस करवा दिया? नहीं, मुझ पे उन्होंने सिर्फ इल्जाम लगा। केस उन्होंने नहीं किया, मेरे ऊपर दो चीज़ें थी। एक उन्होंने अब्सकॉन्डिंग लगा दी, कंपनी लगा सकती है कि मतलब ट्रैवल नहीं कर सकी, पाकिस्तान से ना जा सके। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि जो है वो मेरे ऊपर साइबर क्राइम केस कर दिया था ताकि वो मुझे जो है वो मैं उनके बारे में बता ना सकूँ लोगों को। हालांकि वो अभी तक वो औरत जो है ना बहुत लोगों को कहती है, क्योंकि मेरे फ्रेंड की फ्रेंड थी, तो वो जो मेरे सर्कल में लोग हैं उनको बोलती है इसने मुझे पूरे पाकिस्तान में बदनाम कर दिया। अच्छा, वैसे इसमें आप लोगों का काफ़ी हाथ है।
क्योंकि आप लोगों की जो हम तो स्टोरी आपको थी सपोर्ट कर रहे थे कि चले support किसी कर तरह रहे थे। आप आ नहीं, जाए मैं वहाँ just से उनके चंगुल मतलब से बच जाएं। मजाक में बोल रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने उस टाइम पे मुझे बहुत मैं समझती हूँ कि ये भी उन्होंने ऑब्वियस सी बात है, जब केस की सारी वो उन्होंने की होगी रिसर्च जो भी मतलब फाइंडिंग्स, उसमें उन्होंने जो आप लोगों ने के जो मतलब यूट्यूब पे पढ़े थे वो भी उन्होंने देखे, क्योंकि देखें उससे भी हेल्प मिलती है जाहिर कि बात, ये उनको आइडिया। फिर सिंपल सी बात है, इन्वेस्टिगेशन जब होती है उनको वो सारा देखते हैं तो उनको पता चलता है कि कौन हक पे है और कौन झूठा है। और आजकल बहुत से लोग जो हैं वो ख्वाहिश रखते हैं दुबई जाने की, तो बताएं ज़रा क्या क्या होता है। दुबई जाके बस यही है कि मैं तो वैसे यही कहूँगी कि अगर आपका यहाँ पे अच्छा एक सेटअप चल रहा है तो आप बाहर जाए। अगर हाँ जाने का मैं नहीं कहती जाएं आप, लेकिन ज़रूर ये देखें कि मतलब जो सोर्स है या जिस जॉब पे आप जा रहे हैं वो ऑथेंटिक है, उसके लिए पहले वो आप कहीं भी जाएं। बल्कि मैं आपको बताऊं, ये अब आपकी बात से मुझे याद आ गया, यूके में भी और कंट्रीज में भी ये फ्रॉड शुरू हो चुके अच्छा। हैं जी, और कंट्रीज में भी ये फ्रॉड है यही ठीक। वाला। तो इसलिए आप किसी भी कंट्री में जाएं, पहले आपका मैं समझती हूँ कोई अपना वहाँ पे हो या कोई ऐसा हो कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सके, और जॉब आपकी मतलब जो है वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जाएं और आप आगे से जाके फंस जाए, वो तो फिर आप बुरे फंसते हैं और बहुत लोग फंसे हुए हैं वहाँ पे। आप चले मुझे लोग कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप आ गई। lucky। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी है, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।